एवरीवन, ये है क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग मीन्स जिसके अंदर सांस होती है, जो चल फिर सकता है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कुछ भी सांस नहीं होती है, जो एक जगह आपने रख दिया तो वो रखा रहेगा, राइट। जैसे कि आपकी बुक्स, चेयर, टेबल, शूज़, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स कौन है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब क्या हैं? आपके लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। अब डिफरेंस हम देखते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिनके अंदर लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और इसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एनिमल्स और प्लांट्स। All living things need food, water and air for their survival. सभी लिविंग थिंग्स को फूड, वाटर, एयर और चाहिए होता है ज़िंदगी जीने के लिए, राइट। अब जैसे आप देखते हो प्लांट भी क्या है? एक लिविंग थिंग है। कैसे है? क्योंकि वो भी क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। आपको पता है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद से बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है, और वो फूड प्लांट के पूरे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उन सब में जाता है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। और फिर क्या होता है? उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसको। अब देखो, एक प्लांट को भी फूड की ज़रूरत पड़ी, उसने फूड अपना प्रिपेयर किया और सारे पार्ट्स को पहुंचाया। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को फूड की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग खाना खाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, और खाना खाने से क्या होता है? हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आने के बाद हम क्या करते हैं? अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें क्या होगा? हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी और हम वीक हो जाएंगे। सेम केस विथ प्लांट्स। आपने देखा है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तब भी जो हमारा जो प्लांट है वो डेड हो जाता है। हमें पानी उतना ही डालना चाहिए प्लांट के अंदर जितने उसकी रिक्वायरमेंट है। अब हमें उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी? आपको मिट्टी को टच करके देखना होता है कि मिट्टी जो है वो अगर नम भी है, गीली भी है, तो आपको उसको पानी नहीं देना है। अगर सूखी है तो आपको पानी देना है। जैसे कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, तब आप क्या कर सकते हो? उसको रेगुलर पानी दे सकते हो। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस टाइम रेनी सीज़न है इंडिया में, और रेनी सीज़न के टाइम पे बारिश रेगुलरली होती है। तो इस टाइम पे जो नेचुरल वाटर है रेन का, वो बहुत हेल्प करता है उसको ग्रो करने में, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, उसको मिनरल्स प्रोवाइड करने में, जो कि हम पानी डालते हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। तो रेन वाटर उसके लिए एक बहुत ही लाभदायक चीज़ है। अगर आप रेन वाटर दे रहे हैं अपने प्लांट्स को, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी फीचर्स होती हैं कि हम पहचान पाएँ कि भाई ये लिविंग थिंग है, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ कर सकती हैं। ब्रीथ मीन्स सांस ले सकती हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ एयर है, और हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। हमें सांस लेने में, हम सांस में क्या लेते हैं? कौन सी एयर ले रहे हैं? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें पेड़ों से मिलती है। और पेड़ क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को, जब वो अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और वो खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें हर वक्त सांस की ज़रूरत होती है, हर वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सांस हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं। और आपको पता है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब सिर्फ हम ही नहीं हैं जो कि ऑक्सीजन ले रहे हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो कि लिविंग बींग है, वो क्या कर रहा है? सांस ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। और इसी से हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बींग्स हैं। हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? हम सांस कैसे लेते हैं? हम थ्रू नोज़ क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फ़िश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि फ़िश जो है वो पानी में रहती है, तो वो गिल्स की हेल्प से क्या करती है? ब्रीथ करती है।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। उनके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, ब्रीथ करने में। जो एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट के ऊपर, उनसे वो क्या करती हैं, अपनी सांस लेती हैं। ठीक है, कौन लेता है, ये इंसेक्ट्स लेते हैं। इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर होल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। आपको पता है स्टोमेटा के जो स्टोमेटा है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया था कि लीव्स भी है, जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। तो वो कैसे रेस्पायर करते हैं, थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब देखो हम जो रेस्पायर कर रहे हैं हम लंग्स के थ्रू कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स कैसे कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू। फिशेस कैसे कर रही हैं, गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट्स कैसे कर रहे हैं, एयर होल्स के थ्रू। और लीव्स कैसे कर रही हैं, प्लांट्स कैसे कर रही हैं, स्टोमेटा के थ्रू। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन सी इंसेक्ट, कौन सी चीज़ कैसे सांस लेती है। अगर आपको आ जाए काऊ कैसे सांस लेती है, तो काऊ कैसे लेती है, लंग्स के थ्रू। ठीक है, लंग्स के थ्रू सांस लेती है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि व्हेल जो है, व्हेल एक एक्वेटिक मैमल है। ठीक है, हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं मैमल्स की कैटेगरी में। और आपको पता होना चाहिए कि फिशेस की कैटेगरी में एक है व्हेल, जो कि मैमल में काउंट होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, सभी लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। कुछ एनिमल्स के तो लेग्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्रॉल करके जाते हैं, रेंग कर जाते हैं। आपने छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे होंगे बरसात के मौसम में, जो ये बारिश का मौसम है, इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकल के आते हैं और उनके बहुत सारे पैर होते हैं। कुछ एनिमल्स के तो जो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्रॉल करते हैं कम्प्लीटली, जैसे कि स्नेक वगैरह है। ठीक है, और फिश कैसे करती है, स्विम करती है। बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हर एक जो लिविंग बीइंग है वो मूव कर रहा है। लिविंग बीइंग जो सांस ले रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। प्लीज़ डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स एज दे आर फिक्स्ड। ओके, प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स एज दे आर फिक्स्ड टू अ प्लेस। अब प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं, लेकिन वो मूव नहीं करते, एक जगह ही रहते हैं। अगर प्लांट्स भी मूव करने लग जाए तो इमेजिन करो क्या होगा। ठीक है, बट सम ऑफ देयर पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स शो मूवमेंट। अब देखो, इसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मूवमेंट दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, आपने देखा होगा, एक आता है टच मी नॉट प्लांट आता है। उसको जैसे ही आप, छुई मुई का पेड़ जिसे हम कहते हैं, उसको जैसे ही आप टच करते हैं ना उसकी लीव्स को, तो वो ना एकदम सिकुड़ जाती है, छोटी सी हो जाती है। और जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे ना तो वो एकदम खुल जाएंगी लीव्स, जैसे कि हैं लीव्स वैसी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपने सनफ्लावर को देखा होगा, जैसे ही इसका फेस सन की तरफ होता है, जैसे ही सन निकलता है तो इसका फेस जो है वो सन की तरफ हो जाता है। और ये जो फ्लावर है ना, ये पूरी तरीके से खिल जाता है। जैसे हम खुश हो जाते हैं ना, इस तरीके से जो फ्लावर है ना, सन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही सन चला जाता है, ये फ्लावर फिर से सैड हो जाता है, फिर से मुरझा जाता है। और फिर अगले दिन जैसे ही सन निकलता है, फिर से ये स्माइल करने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सनफ्लावर। इसको सनफ्लावर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सन की तरफ फेस करके रहता है, और सन को देखकर जो इसकी जो रौनक है वो बढ़ जाती है, और ये फ्लावर जो है पूरी तरीके से खिल जाता है। ठीक है, अब देखो, एक तो ये हमने मूवमेंट की बात कर ली। एक चीज़ और होती है, हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि इस मौसम में जो पतझड़ का मौसम आता है, ठीक है, उसमें पत्ते बहुत टूट कर गिरते हैं, है ना। जो सूखे पत्ते होते हैं वो टूट कर गिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और जो पतझड़ के मौसम में, और फिर एक मौसम ऐसा आता है जहाँ जब सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और पता है, जब सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो वो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है हमारा वहाँ से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि प्लांट्स, सीड्स वगैरह जो हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी स्टेम्स भी हैं, अगर हम उनको काट कर ऐसे ही फेंक देंगे तो हमने जहाँ पर भी उस स्टेम को फेंका है तो क्या होगा, वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एलोवेरा जो है, एलोवेरा को अगर आप कट करके किसी और गमले में लगा दोगे ना, तो वहाँ पर भी एक नया प्लांट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप प्लांटेशन कर सकते हो।
नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, भाई हम जिंदा हैं तो कैसे जिंदा है, सिर्फ सांस लेकर जिंदा है? भाई हमें खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हर तरीके की हर चीज़ चाहिए। सर्वाइवल के लिए हमें हमारे सर पे छत भी चाहिए। अगर हम घरों के अंदर नहीं रहेंगे, सड़क पर रहेंगे, तो हम गीले हो जाएंगे। बारिश, आंधी, तूफान में ठंड भी लगेगी सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में गर्मी भी लगेगी। दोनों ही तरीके से हम बीमार हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें हाउस की भी ज़रूरत है, छत की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब घर में रहने से क्या होता है, हम सेफ़ रहते हैं, है ना। कैसे सेफ़ रहते हैं, कोई हमारे ऊपर गलत नज़र नहीं रख सकता। अब कोरोना वायरस चल रहा है तो उसलिए भी हमें कहा जा रहा है भाई आप घर के अंदर रहो, ठीक है ना। तो घर के अंदर जब रहेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। तो हमें, अब हम घर के अंदर सेफ़ हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग चाहिए हमें घर में रहने के साथ साथ और अपना काम करने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब देखो, अलग अलग एनिमल्स की हमने बात कही है, बर्ड्स की बात की है, और हमने ह्यूमन बीइंग्स की भी बात की है। आप जिस स्टेट में जाओगे, ह्यूमन बीइंग्स का अगर देखा जाए तो हर स्टेट का जो खाना है वो अलग है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग की पसंद भी अलग है। उसी तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं उनकी भी पसंद सबकी अलग अलग है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है, हैन होती हैं, ये सब क्या करती हैं, उनको ना छोटे छोटे दाने दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ें खाते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या है, सबका जो खाना है वो डिफरेंट है। एनिमल्स का खाना डिफरेंट है, ह्यूमन बींग्स का खाना डिफरेंट है, बर्ड्स का खाना डिफरेंट है। तो इस तरीके से हर एक का खाना जो है वो डिफरेंट हो जाता है। देन दे यूज़ देयर माउथ टू ईट, बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू ईट ग्रेन्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा। अब जैसे कि हमने खाने की बात कर ली, अब हम खाना कैसे खाते हैं, हम माउथ से खाते हैं, अपने मुंह से खाना खाते हैं, च्यू करके खाते हैं, चबा चबा कर खाते हैं अपने दांतों की मदद से। उसी तरीके से अगर आप एनिमल्स की बात करो तो आप काव, गोट, शीप, बफेलो, ये सब क्या करती हैं, ये सब ग्रास खाती हैं, ठीक है। और ये कैसे खाती हैं, ये भी चबा चबा कर खाती हैं अपने दांतों से, अपने माउथ से। लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स अपने बीक्स में क्या करती हैं, अपने बीक्स का यूज़ करती हैं, ग्रेन को उठाती हैं या वॉर्म्स लेती हैं और उसको खाती हैं, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। अब देखो, हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम भी डिपेंडेंट है किस पर, एनिमल्स और प्लांट्स पर। कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें अगर हम वेजिटेबल बना रहे हैं तो वेजिटेबल के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें वेजिटेबल चाहिए, और वो हमें कौन देता है, वो हमें देते हैं प्लांट्स। और अगर हम मीट बना रहे हैं तो मीट के लिए क्या चाहिए, एनिमल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कौन दे रहा है, हम एनिमल से ले रहे हैं। तो ठीक है, तो डिफरेंट फूड्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। Plants also need food and water for their survival and growth. They make their food from air and water in the presence of sunlight. अब आपको बता दिया है मैंने कि भाई प्लांट्स को भी फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, किसकी मदद से, एयर, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो क्लोरोफिल है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सी लीव्स के अंदर, जो कि प्लांट की लीव्स होती हैं। और आपको पता है क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ज़रूर लिखना है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आ जाता है लिखने के लिए तो आपने क्या क्या यूज़ किया है, एयर, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल का यूज़ करके आप क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसको हम कहते हैं, ठीक है। एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स खाना बना रहे हैं तो कौन सी एयर का यूज़ कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता है प्लांट कभी भी। प्लांट क्या कर रहा है, अपना खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो भी कर सकती हैं। कैसे ग्रो कर सकती हैं, आपको पता है। आप छोटे से बेबी, आपने देखा है ना, छोटे छोटे बेबी, आपके भाई बहन भी होंगे घर में। फिर उसके बाद आपने अपने दादा दादी को भी देखा होगा, अपनी मम्मा को भी देखा होगा, और ख़ुद को भी देखिए। आप
हर साल न्यू क्लासेस में आते हैं ना, और हर साल आपकी एज भी इंक्रीज़ होती है ना। आप कहते हो आज मैम आई एम 7 ईयर ओल्ड, मैम आई एम 8 ईयर ओल्ड, आई एम 9 ईयर ओल्ड। तो आप ये जो आई एम 8 ईयर ओल्ड 9 ईयर ओल्ड बता रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम वक्त के साथ साथ हर दिन हम क्या कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, हर दिन हम ग्रोथ कर रहे हैं। आपने देखा है, आप एग खाते होंगे, एग के अंदर से ही क्या निकलता है, चिक भी निकलता है। चिक कौन होता है, हैन का बेबी। फिर क्या होता है, वो चिक जो होता है वो बड़ा हो जाता है और क्या बन जाता है, हैन बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो बेबी है, छोटा सा बेबी है, वो ग्रो होके क्या बनता है, एक किड बनता है, फिर वो एडल्ट बनता है और फिर वो ओल्ड मैन बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो अपीयरेंस है, हमारा जो फेस का लुक है वो भी चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ, और हमारी जो ग्रोथ है वो भी चेंज होता रहता है, और हमारा साइज़ भी बढ़ता घटता रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग पहले बहुत पतले होते होंगे और लास्ट में आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद आपकी, चलो आप अपने घर में ही देख लो अपने मम्मी पापा को, कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा पतले थे और कुछ टाइम बाद वो थोड़े से मोटे आपको नज़र आने लगे। तो वो क्या है, वो साइज़ का डिफरेंस आ जाता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं वो भी ऐसे ही ग्रोथ करते हैं। छोटे छोटे आपने पप्पी देखे होंगे, रोड पर देखे होंगे, नहीं तो आपके घर में होंगे, और वो जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, डेज़ गुजरते हैं, तो क्या होता है, वो भी बड़े हो जाते हैं। अब देखो, आपने कभी एक जो सीड है वो कभी प्लांट किया है, आपने गमले में कभी लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा के देखिएगा। अगर आप एक सीड को लगाते हैं तो उसका एक सैपलिंग बनता है, मतलब एक छोटी सी सैपलिंग निकलकर बाहर आती है और फिर एक वो प्लांट बन जाता है, और धीरे धीरे कुछ सालों में वो ट्री में तब्दील हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, वो ग्रोथ हो रही है। तो सैपलिंग जो वो है, पहले यंग प्लांट बना, यंग मीन्स जो ये वाला जो सैपलिंग था वो यंग प्लांट बना, दैन उसके बाद क्या हुआ, वो एक ट्री बन गया, ठीक है। और ये जो ट्री है, इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। पहले सीड होता है, सीड से सैपलिंग निकलता है, देन सैपलिंग से एक यंग प्लांट बनता है और वो ट्री बन जाता है। नाउ लिविंग थिंग्स कैन फील, आपको पता है हम फील भी करते हैं। अगर कोई हमें हर्ट करता है, मम्मा एक थप्पड़ मुंह में मारती है तो हम रोते हैं या नहीं रोते हैं? रोते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोते हैं। उसी तरीके से अगर कोई हमें स्कोल्ड करता है तो हम तब भी रोते हैं, ठीक है। हमें ठंडा गर्म, दुख सुख हर चीज़ का पता चलता है। अगर हम रोज़ के प्लांट को, हम रोज़ का जो फ्लावर होता है हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो हमें जो कांटा है वो चुभता है या नहीं चुभता है? क्यों चुभता है? क्योंकि हमें फील होता है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फील होता है। क्या फील होता है? हॉट, कोल्ड, पेन, हैप्पीनेस, तो हमें सब चीज़ें फील होती हैं। अब आपको पता है, अगर हमें कोई कांटा चुभ जाएगा तो हमें तकलीफ़ होगी या नहीं होगी? या आपके कहीं चोट लग जाती है, चाकू से कट लग जाता है या सीजर से कट लग जाता है तो हम बहुत रोते हैं, या आप गिर जाते हो, आपके नीज़ में चोट लगती है तब आप बहुत रोते हो, इसका मतलब आपको फील होता है, ठीक है। और आपने कभी कभी देखा है कि आपका जो पेट एनिमल है वो आपके पास आके अपनी पूंछ हिलाने लगता है बहुत प्यार से। क्यों? क्योंकि उसको भी प्यार चाहिए, जैसे कि आपको प्यार चाहिए होता है। तो ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको लव और केयर दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत है, ऐसे एनिमल्स को भी ज़रूरत है, और ऐसे ही प्लांट्स को भी लव और केयर की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि आपके अंदर से और, मतलब आप जैसा ही सेम और आपके साथ आए। जैसे कि आपने देखा है फ़िश के बेबीज़ भी देखे होंगे, और आपने किटन्स भी देखी होंगी कैट की, और आपने चिड़िया की जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से वो भी देखे होंगे, प्लांट भी देखे होंगे छोटे छोटे से। ऐसे ही आपने ह्यूमन बींग्स के छोटे छोटे बेबीज़ देखे होंगे, अपने भाई बहन देखे होंगे। तो ये क्या है? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एक नया जो बेबी है वो लेकर आ रहे हैं। बर्ड्स एंड फिश ले एग्स। आपको पता है कि बर्ड्स और फिश जो हैं वो एग्स देती हैं और उनके अंदर से बेबीज़ निकलते हैं। और जो प्लांट है वो कैसे निकलता है? सीड्स के अंदर से निकलता है, ठीक है। और सीड की वजह से क्या होता है? उसके अंदर से एक नया प्लांट निकल के आ जाता है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, जैसे कि पेन, कार, ये टेबल, चेयर, क्लॉथ, कबर्ड, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये ब्रीथ नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, ना ही इनकी ग्रोथ होती है, ना ही ये फील कर सकते, ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते, और ना ही इनको खाने पीने की ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी अपने कपड़ों को खाना खिलाया है? अपनी कार को खाना खिलाया है? अपनी टेबल को खाना खिलाया है? नहीं खिलाया है ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं।
जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ब्रीथ करेंगे, वो मूव करेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो फील करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं ऐसा करेंगे, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स की एक शेप होती है, मतलब कि अगर ये टेबल, मैं बताऊँ ये टेबल है, अगर ये स्क्वायर शेप की है या रेक्टेंगल शेप की है तो यही शेप रहेगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस मैं इसमें चेंजेस ना कराऊँ, ठीक है। इसका जो साइज़ है, वेट है, वो सेम रहेगा जो मैंने सोचा है, जो मेरे पास है, ठीक है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं किसी भी शेप्स में, साइज़ में या वेट में, लेकिन लिविंग बीइंग्स की शेप, साइज़ और वेट में चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ। नाउ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल और मैन मेड थिंग्स कौन से होते हैं? नेचुरल थिंग्स वो होते हैं जो हमारी नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेचुरल थिंग्स लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। अब देखो, प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल थिंग्स हैं। सन, मून, क्लाउड्स, स्टार, एयर, वाटर, स्टोन एग्जेक्ट्रा क्या है? नेचुरल हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब ये आपने देखा है, सन जो है वो प्रेजेंट होता है, नेचुरल है, ये ऊपर वाले ने हमें खुद से दिया है, हमने तो नहीं बनाया है ना। वाटर भी नेचुरल है, स्टार्स भी नेचुरल है, क्लाउड्स भी नेचुरल है, स्टोन्स, ये सब क्या है? नेचुरल हैं। नाउ मैन मेड थिंग्स कौन सी होती है? जो इंसान खुद बनाता है। जैसे हम घर बनाते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ओके, कबर्ड्स, चेयर्स, टेबल्स, ऑल दीज थिंग्स आर मैन मेड थिंग्स, ठीक है। जो इंसान खुद से बनाता है वो क्या है? मैन मेड थिंग्स है। क्लोथ्स वगैरह सब मैन मेड थिंग्स में आ जाते हैं क्योंकि ये इंसान खुद से बना रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। अगर कोई भी इश्यू रह जाता है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।